हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री की कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स के साथ साथ पीवाईक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं जो डेफिनेटली तुम्हें बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस या फिर प्रूफ्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले टिप है लर्न ऑल द बेसिक आइडेंटिटीज। सारी बेसिक आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, चाहे वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हो या फिर ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज हो। अब ट्रिग्नोमेट्री में कई सारी आइडेंटिटीज हैं, जैसे कि रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, और सिमिलरली कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। सिमिलरली टैन कॉट का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि ये आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर कहीं पर 1 अपॉन कोसेक लिखा हुआ है तो हम उसे साइन थीटा भी लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और आइडेंटिटीज जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसी तरीके से 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं, लेकिन ये तीन आइडेंटिटीज यहीं तक लिमिटेड नहीं है। इन तीन आइडेंटिटीज से भी हम और फॉर्म्स बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस वाली आइडेंटिटी में यहाँ से कॉस को इस तरफ भेज दे तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे अगर हम साइन को भेजते हैं तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा में मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो इन तीन आइडेंटिटीज के अलावा ये आइडेंटिटीज भी हम यूज कर सकते हैं, इन्हें अपने माइंड में रखना है। इसी तरीके से इन दोनों आइडेंटिटीज के लिए ये दोनों फॉर्म्स पॉसिबल हो सकते हैं। सो टिप नंबर 2 है कन्वर्ट ऑल द कॉम्प्लेक्स रेशियोज इन द टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। यानी कि जितने भी टर्म्स दिखते हैं, चाहे वो कॉट हो, टैन हो, कोसेक हो, इन सभी को हमें साइन और कॉस की टर्म में रेड्यूस कर लेना है। यानी कि अगर कहीं पर टैन लिखा हुआ है तो हम उसे साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, और अगर कहीं पर कॉट लिखा हुआ है तो उसे हम कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं। इसी तरीके से 1 अपॉन कोसेक को हम साइन लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक को हम कॉस लिख सकते हैं, और 1 अपॉन कॉट को हम टैन भी लिख सकते हैं। सो ये हैं कुछ बेसिक रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज जिनका इस्तेमाल हम क्वेश्चंस में कर सकते हैं। टिप नंबर 3 है कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस में हमें हमेशा डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है। उसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर उसका एलसीएम ले सकते हैं। सपोज इस क्वेश्चन में अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, जिसके लिए हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि इस वाले पार्ट को, साइन को इस तरफ और कॉस को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन दोनों को भी आपस में डिनोमिनेटर में ही मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो अगर ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और अपॉन में हमें इन दोनों को लिखना है, यानी कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को सेम बना सकते हैं। इसके अलावा अगर डिनोमिनेटर में कुछ कुछ कॉमन चीजें हैं, फॉर एग्जांपल इस वाले केस में हमारे पास एक तरफ लिखा हुआ है 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। सो इसका डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई का यूज ना करके हम सारे डिफरेंट टर्म्स को लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर मेजरली कौन कौन से टर्म्स प्रेजेंट है, एक तो कॉस थीटा प्रेजेंट है और एक साइन थीटा प्रेजेंट है। तो हम डिनोमिनेटर में केवल कॉस थीटा और साइन थीटा ही लिखेंगे, इसको आपस में इनटू या मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अभी हमारा एलसीएम आ गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में पहले वाले फ्रैक्शन को लेना है, और पहले वाले फ्रैक्शन के नीचे जो लिखा हुआ है, यानी कि जो इसका डिनोमिनेटर है, इसकी डिनोमिनेटर को और एलसीएम को डिवाइड करना है। क्योंकि दोनों सेम है तो डिवाइड करने पर 1 आएगा, और 1 को हमें ऊपर इंटू कर देना है। ऐसे ही सेकंड वाले फ्रैक्शन के नीचे साइन थीटा है, और हमारा जो एलसीएम है वो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कॉस थीटा, इसको हम ऊपर इंटू कर देंगे। तो इस तरीके से हमें फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। इन सब के अलावा ये वाली टेबल एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। सो अब आते हैं अपने पीवाईक्यूज पर। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एक एमसीक्यू है। द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1 इज। हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो, हमें केवल इतना पार्ट सबसे पहले लिखना है, उसके बाद इस 2 को इधर ले आना है। तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। इस वाले 2 को इधर नहीं लाना, बिकॉज ये थीटा के साथ है, ये एक एंगल है। सो ये बन गया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब हमें देखना है टेबल में कि साइन थीटा की वैल्यू या साइन की वैल्यू 1 अपॉन 2 कब होती है। तो हम जानते हैं कि जो साइन होता है वो 1 अपॉन 2 होता है 30 डिग्री पर। यानी कि हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। अब यहाँ पर साइन तो दोनों ही जगह है, यानी कि एंगल सेम होंगे। इस तरफ 2 थीटा 30 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ से अब हम थीटा कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 30 अपॉन 2 दैट इज 15 डिग्री। सो ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक और एमसीक्यू देखते हैं। इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2 कॉस बीटा इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2 देन tan अल्फा tan बीटा इज। हमें tan अल्फा इंटू tan बीटा निकालना है, यानी कि पहले तो हमें tan अल्फा निकालना पड़ेगा और tan बीटा निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हमें पता होना चाहिए कि अल्फा और बीटा क्या है। तो देखो, जो सबसे पहले हमें दिया है साइन अल्फा इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2,
इसको लिख लो, और जो कॉस बीटा दिया है दैट इज √3/2 उसको लिख लो। अब देखो कि साइन जो है वो √3/2 कब होता है, तो साइन √3/2 होता है टेबल से मैच करके 60 डिग्री, और कॉस √3/2 होता है 30 डिग्री। यानी कि यहाँ पर जो एंगल है वो 60 होगा और 30 होगा। साइन के केस में यानी कि अल्फा जो होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा और बीटा हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। अब इसी दोनों वैल्यूज को हम tan अल्फा और tan बीटा में पुट कर देंगे, तो हम लिख सकते हैं tan 60 मल्टीप्लाई tan 30 दैट इज √3 मल्टीप्लाई 1/√3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 1, यानी कि इसका फाइनल आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट √1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें ऐसे रूट बना हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना होता है, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी। सो जो भी डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसका अपोजिट साइन वाला, जिसे हम कॉन्जुगेट कहते हैं। यानी कि यहाँ पर लिखा है 1 माइनस कॉस ए, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। इसी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर इसके अंदर हमने 1 प्लस कॉस ए से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर ऊपर बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दो चीजें सेम बार मल्टीप्लाई हो रही हैं। और नीचे हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी वाली, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर ए की जगह पे क्या है 1 है और बी की जगह पर है हमारा कॉस है, तो ये हमारे पास। इसके बाद हम ऊपर वाले से रूट हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर हो रहा है और स्क्वायर और रूट हट जाते हैं। तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस है ऊपर, और नीचे अभी भी रूट रहेगा तो उसे हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब नीचे देखो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हमारे पास होता है साइन स्क्वायर ए, जो कि हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी है। तो हम यहाँ पर इस रूट के अंदर इसकी जगह पर साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। रूट भी लगा हुआ है और साइन स्क्वायर है, तो ये इसको सॉल्व करने पर ये रूट स्क्वायर हट जाएगा, रूट भी हट जाएगा, तो केवल साइन ए बचेगा। तो 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए मिलेगा। अब हमें क्या करना है, साइन ए को दोनों ही टर्म्स के साथ लिखना है, 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। इस 1 के साथ भी हमने साइन ए को लिख दिया और इस कॉस ए के साथ भी हमने साइन ए को लिख दिया। अब 1 अपॉन साइन ए हमारे पास क्या होता है कोसेक ए, और कॉस अपॉन ए होता है कॉट ए, जो कि हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा फाइनल प्रूफ है। इसी तरीके का सेम क्वेश्चन है ये वाला, इसे तुम अपने आप ट्राई कर। इस वाले क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि ये सारा का सारा एक्सप्रेशन जो है वो 1 के इक्वल है। सो सबसे पहले हम अपने एलएचएस को यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले को एक बार लिख लेते हैं, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, देन उसके बाद सेक थीटा माइनस कॉस थीटा एंड टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, यानी कि इन 3 बेसिक रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज का। कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, इसी तरीके से ये वाला जो सेक है ये कॉस का उल्टा होता है, और जो कॉट होता है वो टैन का उल्टा होता है। तो इसलिए हम कॉसेक की जगह पर 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, और सेक को 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली कॉट को 1 अपॉन टैन थीटा भी लिख सकते हैं इन आइडेंटिटीज की हेल्प से। इसके बाद अब यहाँ पर फ्रैक्शंस बन चुके हैं, सो इन फ्रैक्शंस की डिनोमिनेटर को हमें सेम करना होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो सबसे पहला जो टर्म है वो है 1 माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा। तो इस साइन थीटा के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम इसके नीचे 1 डिनोमिनेटर लगा सकते हैं। ऐसे ही सभी में हम 1 लिख सकते हैं। उसके बाद हमें इसका डिनोमिनेटर सेम करना है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले हम नीचे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ वाले 1 को इधर और यहाँ वाले साइन थीटा को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमें मिल जाएगा 1 इंटू 1 माइनस साइन इंटू साइन अपॉन में साइन थीटा। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे, कॉस इंटू 1 नीचे और 1 इंटू 1 ऊपर माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली इस वाले टर्म में भी हम यही तरीका यूज करेंगे। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हम अपनी फंडामेंटल आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, यानी कि इन तीनों आइडेंटिटीज का। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पर हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब हमारा एक्सप्रेशन ये बन चुका है। इस एक्सप्रेशन में जो जो चीजें कैंसिल हो सकती है उसे कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे कॉस स्क्वायर है और नीचे एक कॉस है, तो यहाँ से एक कॉस और ऊपर से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। नीचे भी एक साइन है और ऊपर एक साइन स्क्वायर है, तो यहाँ से साइन साइन एक कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर इसे हम ऐसे ही लिखा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे वापस से लिखते हैं, तो हमें मिलेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टैन थीटा। अब यहाँ पर देखो, सेक थीटा जो होता है वो किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है, यानी कि रेसिप्रोकल होता है। तो हम सेक थीटा की जगह पर 1 अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं।
इसी तरीके से tan थीटा को हम सिंपल फॉर्म्स में लिखेंगे, यानी कि साइन और कॉस की टर्म्स में। तो हम tan को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्योंकि यहाँ पर सेक स्क्वायर था, इसलिए इसका उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब यहाँ से सारी चीजें कैंसिल होने वाली है। साइन थीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, दो कॉस थीटा ऊपर है और कॉस स्क्वायर थीटा नीचे भी है। तो इस तरीके से सारे के सारे टर्म्स कैंसिल होकर हमें केवल 1 मिलने वाला है। सो यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें इस टर्म की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इसको पूरा सॉल्व करके दिखाना है कि क्या आने वाला है। सो पहले तो हमें दिया हुआ है, उसे हम वापस से एक बार लिख लेते हैं। 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए 1 प्लस टैन ए प्लस सेक ए। सो अपनी हम टिप्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर सबसे पहले सारे टर्म्स को सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि साइन और कॉस की टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे। तो हम जानते हैं कि कॉट जो होता है वो कॉस ए अपॉन साइन होता है, कोसेक जो होता है वो 1 अपॉन साइन होता है, यानी कि साइन का उल्टा होता है, और टैन जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, और सेक कॉस का उल्टा होता है। सो इन्हीं सब चीजों को हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉट की जगह पर कॉस ए अपॉन साइन ए, कोसेक की जगह पर 1 अपॉन साइन ए, टैन की जगह पर साइन ए अपॉन कॉस ए, और सेक की जगह पर 1 अपॉन कॉस ए। सो ये इक्वेशन हो गई फाइनली 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। अब ये फ्रैक्शंस बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो ये देखो, ये तीनों एक साथ हैं और ये तीनों एक साथ हैं, तो इन तीनों का डिनोमिनेटर हमें एक जैसा करना होगा। सो इन तीनों के डिनोमिनेटर में क्या है, साइन लिखा हुआ है, साइन ए लिखा हुआ है, जो कि कॉमन है, एक जैसा है दो में। तो हम इसको मल्टीप्लाई ना करके एक ही बार लिखेंगे। अगर कॉमन चीजें प्रेजेंट होती तो हम इसे एक बार ही लिखते हैं। सो ये जो साइन है, ये एक तरीके से क्या होगा, इसका एलसीएम हो गया। अब हम फर्स्ट टर्म लेंगे, फर्स्ट टर्म के नीचे क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है। 1 और साइन ए को डिवाइड करेंगे तो हमें साइन ए ही मिलेगा, उसे हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 1 इंटू साइन ए हो जाएगा। प्लस अब सेकेंड वाला ये टर्म है कॉस ए अपॉन साइन ए, इसके नीचे साइन ए है और हमारा एलसीएम भी साइन ए है, तो हम दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर में 1 मिलेगा, तो हम 1 को ऊपर इंटू कर देंगे, यानी कि कॉस ए इंटू 1 हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड वाले टर्म में नीचे लिखा हुआ है साइन ए और हमारा एलसीएम भी साइन ए है, तो एलसीएम से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा और 1 को हम ऊपर इंटू कर देंगे, तो हमें 1 इंटू 1 मिल जाएगा। सो इस तरीके से हम इस वाली इक्वेशन में भी यही काम करेंगे, तो हमें मिलेगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 और अपॉन कॉस, क्योंकि इसका एलसीएम जो है वो कॉस ए आएगा। अब देखो, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन्हें हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे नीचे हमारे पास ये साइन ए इंटू कॉस ए मिलेगा। तो इसकी जगह पर हम 1 लिख देंगे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1। अब यहाँ पर ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो केवल बचेगा 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। अब साइन ए कॉस ए ऊपर नीचे सेम है, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास फाइनल आंसर जो बनेगा वो केवल 2 बचेगा। सो इस तरीके से हमने पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 2 tan a इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें इस पार्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए हमें साइन ए पता होना चाहिए कि क्या होता है, कॉस ए निकालना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। देखो, यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ प्रूफ नहीं करना है। यहाँ पर हमें tan का रेशियो दिया हुआ है, अगर हम इस वाले टर्म को केवल लें जो कि है 2 tan a
इज इक्वल टू 3, इसमें अगर 2 को इधर ले आए तो हमारे पास मिलेगा tan a इज इक्वल टू 3/2। तो ये एक रेशियो है, हम जानते हैं कि tan जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि p/b होता है। तो यहाँ से हम p को लिख सकते हैं और 3k और b को लिख सकते हैं 2k। वैसे हमें k लगा के सॉल्व करना चाहिए, लेकिन बिना k के भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, आंसर हमारा सेम ही आना है। सो अब हमें क्या करना है, हमें h पता होना चाहिए यानी कि हाइपोटेन्यूज पता होना चाहिए। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, h² इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। तो यहाँ पर हमें h नहीं पता है, p की वैल्यू है 3k और b की वैल्यू है 2k। यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा h² इज इक्वल टू 3k का होल स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर। इसके बाद हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 9k स्क्वायर और 4k स्क्वायर। इनको एड अप करेंगे तो ये बन जाएगा 13k स्क्वायर। उसके बाद हमें तो h निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा दोनों ही साइड। सो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा h इज इक्वल टू √3k। अब हम निकाल लेते हैं अपना साइन ए और कॉस ए। हम जानते हैं कि साइन ए जो होता है वो p/h होता है यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस ए होता है b/h यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास p जो है उसकी वैल्यू रखेंगे 3k और h जो है यानी कि √3k रख देंगे, तो k कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास साइन ए बचेगा 3/√13 और कॉस ए बचेगा 2/√13। अब इन दोनों ही वैल्यूज को हमें इस इक्वेशन में जो हमें गिवन है उसमें पुट आउट करना है। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, साइन ए की जगह पर 3/√13 और कॉस ए की जगह पर 2/√13। तो यहाँ पे लिखते हैं 4 इंटू 3/√13 प्लस 3 इंटू 2/√13। फिर एक अपॉन लगाते हैं बड़ा सा ये वाला, उसके बाद 4 इंटू 3/√13 माइनस 3/√13। केवल एक ही साइन का चेंज है, बाकी सब ऊपर नीचे सेम है। इसे थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास ऊपर मिलेगा 12 प्लस 6/√13 और नीचे मिलेगा सब्ट्रैक्ट करने पर 12 माइनस 6/13 देन उसके बाद हम इसको ऐड अप करेंगे तो हमें मिलेगा 18/√13 अपॉन 6/√13। देन उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल आंसर 3 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके फाइनल वैल्यू निकाली है 3। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, और ये कुछ कंडीशन दी हुई है जहाँ पर लिखा हुआ है कि a प्लस बी जो है वो हमेशा 90 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा एंड a इज इक्वल टू b होगा, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स a एंड b। हमें a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है उसे लिख लेना है, यानी कि साइन a प्लस बी जो है वो 1 गिवन है और कॉस a माइनस बी जो है वो √3/2 गिवन है। अब हमें देखना है कि साइन की वैल्यू 1 कब होती है। सो हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू 90 डिग्री पर 1 होती है, यानी कि ये जो एंगल है यानी कि a प्लस बी जो होना चाहिए वो 90 होना चाहिए। सो हम लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 90। ऐसे ही इस वाले इक्वेशन में हमें देखना है कि कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है। सो कॉस 30 डिग्री पर √3/2 होता है, यानी कि ये जो एंगल है यहाँ पर a माइनस बी ये 30 डिग्री के इक्वल होगा। इसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमारे पास दो इक्वेशंस मिल चुकी हैं। इन इक्वेशंस को हमें उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं। दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी। यहाँ से b भी कैंसिल हो जाएगा और इस तरफ भी हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30। सो यहाँ से b और b कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें मिलेगा केवल a प्लस a यानी कि 2a इज इक्वल टू, और इस तरफ 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120। So, यहाँ से वो 2 को हम इस तरफ भेज देते हैं तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 120/2 यानी कि 60। तो a की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। अब इस 60 को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 में, तो a की जगह पे 60 रख दो और ये बन जाएगा 60 प्लस बी इज इक्वल टू 90। 60 को इधर ले आते हैं तो हमारे पास b मिल जाएगा 30 डिग्री। सो ये हमारा फाइनल आंसर, a की वैल्यू है 60 डिग्री और b की वैल्यू है 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि कुछ MCQ टाइप है। तो यहाँ पर हमें cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि cos जो होता है वो √3/2 कब होता है। तो cos की जो वैल्यू होती है वो √3/2 30 डिग्री पर होती है, यानी कि यहाँ पर जो ये थीटा होना चाहिए ये 30 डिग्री होना चाहिए। सो अब अगर थीटा 30 डिग्री है तो हमें इस थीटा को इस इक्वेशन में पुट कर देना है, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब हम टेबल की हेल्प से ये देख सकते हैं कि कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है। सो कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ था, माइनस सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। तो यहाँ पर हम उसको भी पुट कर देंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर हमें मिलेगा 2 का स्क्वायर माइनस 2/√3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 2/√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 1/2।
सो ये थे इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट PYQs। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।